जनपद जालौन में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार एक व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की जिले की तैयारियों का जायजा लेना और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना था। उरई के राजकीय इंटर कॉलेज GIC सहित प्रमुख स्थानों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें पुलिस कर्मियों, NCC कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल की कमान स्वयं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने संभाली। अभ्यास के दौरान जैसे ही आपातकालीन स्थिति का दृश्य निर्मित किया गया, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थापित अलर्ट सायरन तत्काल बज उठे, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिलाधिकारी ने तत्काल परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह ने वायरलेस पर सभी पुलिस इकाइयों को निर्देशित करते हुए स्वयं GIC ग्राउंड पर मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। मॉक ड्रिल में विभिन्न परिदृश्यों का अभ्यास किया गया, जिसमें आग लगने की घटना, भगदड़ की स्थिति और प्राथमिक उपचार की आवश्यकता जैसी परिस्थितियां शामिल थीं। पुलिस कर्मियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर घेराबंदी की और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं NCC कैडेट्स और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने मॉक ड्रिल के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के अभ्यास जिले की आपदा प्रबंधन तैयारियों को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वय और तत्परता की सराहना की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना के लिए हमारी प्रतिक्रिया तंत्र को चुस्त दुरुस्त रखना है और यह अभ्यास इसमें काफी हद तक सफल रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे इस तरह के अभ्यासों को गंभीरता से लें और आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारियों को आत्मसात करें। उरई के GIC ग्राउंड में आयोजित इस मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जो भी क्षेत्र है उसमें अगर कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो हमको कहां पर जो है जगह लेना चाहिए, कहां पर आश्रय लेना चाहिए, ये स्थान हमको पहले से खोज लेना चाहिए, चिन्हित कर लेना चाहिए। ये उस दिन चिन्हित नहीं कर पाओगे, इसका मतलब हमको चिन्हित कर लेना चाहिए कि अगर कोई हवाई हमले जैसी अगर कार्रवाई होती है तो हम कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये हम सबको जो है पहले से चिन्हित होना चाहिए, पहले से मालूम कर लेना चाहिए, अपना स्थान जो है चिन्हित कर लेना चाहिए। इसके बाद घर में जो है कम से कम जो है 1 हफ्ता का जो है राशन हो पर दवाई रखना चाहिए। ये नहीं कि जो 5-6 महीने को 7 साल भर एकदम दम करने के चक्कर में रहे, महंगाई हो गई, पता चला जो है, तो इसलिए कम से कम 1 सप्ताह का जो है अपनी दवाई और जो है ये राशन है इसको हमको एकत्रित करना चाहिए। इसके बाद ये CT चार्ज जो है, पावर ब्रेक, प्राथमिक चिकित्सा की किट साथ में रखें। जैसे CT है, ये CT माना जाता है कि एक CT जो है मतलब वो इतने आदमियों को यहाँ अपने तरफ अटैक कर देती है कि जितने अगर पता चला 20 आदमी चिल्लाए तो तभी उतने में काम नहीं चलेगा। तो हमको हमारे पास मतलब CT होना चाहिए, टार्च होना चाहिए, अगर जरूरत थोड़ी उजले की जरूरत पड़ी तो टार्च भी होना चाहिए। और उसके बाद अगर भाग के पहुँचेंगे तो एकत्रित होने वाला स्थान हमारा कहाँ रहेगा, मैं कहाँ पहुँचूंगा। जैसे पता चला अगर मान लीजिए 4 नंबर गुमटी तरफ अगर कुछ हो जाए तो उस वहाँ रहने वाले परिवार वालों को मालूम होना चाहिए कि हम अगर यहाँ से इधर उधर हो गए, आपस में इधर उधर भटक गए तो हम कहाँ मिलेंगे। तो जैसे मिलने कोई स्थान निश्चित होना चाहिए कि चलो मान लीजिए जो है हमारा ये कोच जो चौराहा है, कोच चौराहे के बगल में जो बिल्डिंग है उसके पास कोई स्थान होगा, वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। तो इसलिए जो है भटकने के बाद मिलने का स्थान पूरे परिवार में पहले चिन्हित कर लिया जाए कि भटकने के बाद अगर हम एकत्रित होंगे तो फलाने स्थान पर एकत्रित होंगे। गई है, इसका उद्देश्य क्या था और कितना यहाँ पर लोगों ने भाग लिया? ये माननीय आपात स्थिति से बचाव के लिए आज 7 तारीख 7 मई को एक मॉक ड्रिल करने का आदेश हुआ। इसके क्रम में
आज जनपद के सभी बड़े टाउन देख रहे हैं अलर्ट सायरन 11 बजे उसको बजाया गया। उसी समय पहले से सभी लोगों को ये संदेश दिया गया था, ब्लैकआउट किया गया। उसमें सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बिजली, सारी चीज़ों को स्विच ऑफ किया लोगों ने। और स्कूल कॉलेजेज में सिविल सोसाइटीज़ को, अन्य जनता के लोगों को इस प्रकार के आपात स्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब के विषय में जागरूक किया गया है। स्कूल कॉलेजेज में बच्चों को किया गया है। साथ ही एक फायर फाइटिंग का, कहीं विस्फोट हुआ हो, विस्फोट से जो आग लगती है बिल्डिंग में, अन्य चीज़ों पर, उसके लिए एक मॉक ड्रिल अभी आपके सामने हुआ है, उसको किया गया है। और ये क्रम हम लोग मॉक ड्रिल के बाद भी इसको हम लोग आगे जारी रखेंगे। लोगों को जागरूक करना, बताते रहना और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना, ये सारी चीज़ें हम लोग समय समय पर लगातार नियमित रूप से इसको करते हैं।